और अब बात करेंगे ठंड की। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी है। तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। आप देखिए किस तरीके से टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। और उत्तर भारत की अगर हम खास तौर पर बात करें तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे का अलर्ट बाकायदा मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और ऐसे में तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है कि अभी टेम्परेचर और ज्यादा गिर सकता है। इससे लोगों को दिक्कतों का समस्या हो सकती है और अलाव का सहारा लोगों को लेना पड़ सकता है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है कड़ाके की सर्दी है और ऐसे में लोगों को ठंड लग सकती है। और हमने कई बार देखा है कि किस तरीके से जब शीतलहर चलती है, जब कोल्ड वेव चलती है तो लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोग बुरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं। खास तौर पर जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो घरों से बाहर रहते हैं या जो सड़कों पर रहते हैं, जिनके ऊपर सोने के लिए छत नहीं होती है। अब इस वक्त मैं आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये 10 तस्वीरें आप देखें। इंडिया गेट की तस्वीर है, एम्स के हालात आपको दिखा रहे हैं, आर के पुरम में किस तरीके से कड़ाके की सर्दी है। मिंटो रोड की आप तस्वीर देख लीजिए, अक्षरधाम यहाँ पर तो आपको विजिबिलिटी नजर ही नहीं आएगी। गाजीपुर में आप देख लीजिए। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू मार्ग की तस्वीर है। जंतर मंतर रोड पे तो कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। मंडी हाउस की जरा तस्वीर देखिए और भगवान दास मार्ग में तो कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं है। और ये सब कुछ है कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से। अब आपको अलग अलग ये मैं इस वक्त 4 तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप देखिए, ये श्रीनगर की तस्वीर है। डल झील पूरी तरीके से जम चुकी है। वैसे हर साल ऐसी तस्वीर वहां से सामने आती है। ये दिल्ली की तस्वीर, मयूरभंज की तस्वीर, उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीर, मेरठ, और ये बाकी की 3 जो और तस्वीरें ये भी उत्तर प्रदेश की लेकिन अलग अलग जगहों की है। प्रयागराज, वाराणसी और साथ ही साथ मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह के समय की अगर बात करें तो गाड़ी की जो लाइट है उसको ऑन करके, वैसे तो अक्सर इसी तरीके से गाड़ियां चलाई जाती है लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम हो रही है, इसीलिए इस तरीके से जो वाहन चालक है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब हाल जान लेते हैं, क्योंकि आप देखिए जब हम बात सर्दी की कर रहे हैं तो ऐसे में कोहरा पड़ रहा है और क्या असर, कितनी विजिबिलिटी नजर आ रही है, इसको लेकर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ। गौरव मिश्रा दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा साजिद मेवाती नोएडा से लाइव जुड़े हैं। धनंजय मंडल रांची से लाइव जुड़े हैं। रॉबिन शर्मा शिमला से जुड़े हैं और कमलेश प्रजापति माउंट आबू से लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं गौरव आप ही के पास आ रही हूँ, जरा बताएं किस तरीके के हालात हैं देश की राजधानी के, कितनी सर्दी पड़ रही है और फिलहाल क्या तस्वीर नजर आती है। और बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, आज रविवार का दिन है तो आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो ट्रैफिक ना होने की वजह से ये हम कह सकते हैं कि लुटियंस दिल्ली में थोड़ा आज जो AQI है वो थोड़ा सा सुधार जरूर है, क्योंकि अक्सर 400 के पार चला जाता था, आज 400 से थोड़ा सा कम आ गया, यानी 380 384 पर AQI लेवल है। इसके अलावा अगर हम ठंड की बात करें तो जिस तरीके से अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की और न्यूनतम तापमान की, तो न्यूनतम 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा है। गलन बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। और अगर राजधानी दिल्ली के हालातों की बात करें, यहाँ का जो मौसम है बाकी के राज्यों पर निर्भर करता है, क्योंकि बाकी जगहों पर जो बर्फबारी हो रही है उससे कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में भी उसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी जो ठंड है, गलन है, वो बड़े तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मौसम विभाग इस बात को बार बार कह रहा है कि जो जनवरी यानी कि जब न्यू ईयर का स्वागत दिल्लीवासी करेंगे तो उनको फॉग का सामना करना पड़ेगा। और अब सबसे बड़ी समस्या ये होगी आने वाले दिनों में कि राजधानी दिल्ली में जब फॉग की शुरुआत होगी और सूरज जो है वो थोड़ा सा लेट निकलेगा, कई बार नहीं निकलने वाली भी समस्या आएगी, तो लोगों को जो खास करके सांस के पेशेंट हैं उनको बड़ी दिक्कतें आएंगी, जो दमा के पेशेंट हैं उनको समस्या आएगी, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का लेयर भी बड़े तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, विजिबिलिटी कम होती जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में दो तरफा परेशानी देखने को मिलेगी। एक तरफ मौसम की मार, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि इसको लेकर के कई तरीके के एक्शन प्लान राजधानी दिल्ली में लागू भी किए गए हैं। ग्रेप 4 की पाबंदियों को कड़ाई के साथ पालन करवाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से तापमान अब
धीरे धीरे गिर रहा है। इससे लोग जो है परेशान हैं। रैन बसेरों की हालत की अगर हम बात करें उसको भी सुदृढ़ किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कई स्थानों पर रैन बसेरा बनाए कि जो लोग सड़कों पे अक्सर देखते हैं रहते हैं उनके लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं भी समुचित रूप से की गई हैं। उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में उनके बारे में सबसे पहले सोचा जाता है। बिल्कुल सही कहा गौरव आपने। और आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन साजिद क्योंकि नोएडा से जुड़े हुए हैं। और साजिद देखिए, दिल्ली एनसीआर की जब हम बात करते हैं, नोएडा में प्रशासन की किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वो लोग जो बाहर रहते हैं उनके लिए क्या खास तौर पर कोई तैयारी? राजधानी के नजदीक है और यमुना किनारे बसा हुआ है। नोएडा में जैसे ही सर्दी बढ़ी है तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। नोएडा प्राधिकरण रैन बसेरों की व्यवस्था जरूर की है, लेकिन अभी कमी नजर आ रही है। अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। देर रात तक नोएडा में जो लोग घूमते हैं, बेचारों को घर नहीं मिलता है, वो रैन बसेरों की तलाश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, जो अभी तक नोएडा प्राधिकरण ने नहीं की है। जरूरत है कि जल्द से जल्द अलाव की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आज के अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस है और ये लगभग दोपहर तक 22 तक जाएगा। और रात की बात करें तो ये 5 से 6 पहुंच जाता है। यानी कि लगातार नोएडा में सर्दी बढ़ रही है। अभी नया साल दूर है, जनवरी का माह दूर है और इससे पहले ही दिसंबर में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। नोएडा प्राधिकरण को अलाव के इंतजाम करने चाहिए। जहां रैन बसेरों की संख्या भी कम है, इनको बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल साजिद, आपने सही कहा। और इससे वो लोग जिनके पास छत नहीं, जाहिर सी बात है उनके लिए एक राहत की खबर होगी अगर ऐसा होता है तो। हालांकि रांची का भी रुख कर लेते हैं। धनंजय मंडल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। धनंजय, बताएं रांची में क्या है तापमान, वहां पर कितनी सर्दी पड़ रही है? कोहरे सुबह शाम घना कोहरे रहेगा, जिससे शीतलहरी के साथ ठंड का एहसास देगा। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उस हिसाब से सूरज का तापमान भी बढ़ेगा। हालांकि 27 तारीख तक ऐसे ही तापमान रहने वाला, लेकिन कुछ एरिया में जहां पे खूंटी की बात करें वहाँ पे बारिश, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में बारिश का येलो अलर्ट जारी था और खूंटी में सुबह सुबह आज अभी बारिश भी हो रही है। तो इससे जो तापमान है कुछ दिन में बढ़ेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद तापमान कड़ाके की ठंड पहुंचने वाली है झारखंड के सभी इलाकों में। और तापमान की अगर बात की जाए तो झारखंड में मिनिमम अगर तापमान 10 डिग्री से नीचे जा चुका है सब जगह पे। कांके कैसा जगह है रांची में, मैक्लूसीगंज कांके, जहां पे तापमान 0 डिग्री तक चला जाता है। हालांकि इस साल अभी तक 2 से 3 डिग्री का तापमान वहाँ पे मापा गया। कृषि विज्ञान केंद्र है कांके में, वहाँ पे हमेशा तापमान नापा जाता है, तो वहाँ पे 2.5 से 3 डिग्री का तापमान रहा था। मैक्लूसीगंज में 2 डिग्री का तापमान चला गया था, तो वहाँ पे ओस भी जमने की सूचना आ रही थी। अब हालांकि अभी बारिश हुई है, जिसके कारण तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगा 27 तारीख तक। लेकिन नए साल का जो खुमार, जिस तरह से क्रिसमस का खुमार पूरे झारखंड में देखने जाता है कि क्रिसमस यहाँ पे धूमधाम से मनाया जाता है, उस समय कड़ाके की ठंड पड़ने की प्रचुर संभावना, क्योंकि देर रात और सुबह मौसम विभाग ने कहा है कि काफ़ी शीतलहर चलेगी, जिसके कारण कड़ाके की ठंड होगा। इससे बुजुर्ग बच्चे को सावधानी बरतने की येलो अलर्ट भी जारी किया गया। कहा गया कि सुबह शाम बच्चे बुजुर्ग वॉक में ना निकले, बच्चे को बाहर ना निकाले। हालांकि दिन का समय में तापमान बढ़ेगा, जिससे सूरज निकलेगा बाहर और तापमान में बढ़ोतरी आएगी, जिससे ठंडी की कमी होगी। लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो जनवरी यानी 27 तारीख के बाद न्यू ईयर की जो शुरुआत होने वाली है उसमें कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची समेत गढ़वा, खूंटी, धनबाद, रामगढ़, पाकुड़, ये तमाम जो जगह हैं वहाँ पे जो तापमान है 10 डिग्री से नीचे जा चुका है। और कई इलाके, अगर अभी रामगढ़ की बात करें, हजारी की बात करें, वहाँ पे घरे जो कोहरे हैं उस क्षेत्र पहाड़ी एरियो में कोहरे का सामना करना पड़ा। कई फ्लाइट्स जो है देर बॉम्बे की, जो रांची से बॉम्बे की फ्लाइट है वो काफी देर से आ रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है धनंजय, और ऐसे में सीधा सीधा असर उसका यातायात पर पड़ता है। फ्लाइट डिले हो जाती है, ट्रेन लेट हो जाती है। और अब ये सिलसिला शुरू हो ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा पड़ रहा है उसका असर नजर भी आ रहा है। आऊंगी आपके पास, लेकिन सीधा हम चलते हैं कमलेश प्रजापति के पास माउंट आबू से। वो हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, क्योंकि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और हर साल रिकॉर्ड टूट जाता है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें दिसंबर खत्म होने वाला है, किस तरह की सर्दी वहां पर पड़ रही है? जनवरी में तो जाहिर सी बात है और ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। और माउंट आबू अपनी सर्दी के लिए पहचाना जाता है। यहाँ का पिछले दिनों के टेम्परेचर की बात करें तो दिसंबर का महीना बेहद सर्द रहा, जहाँ -4 डिग्री टेम्परेचर रहा। तो आज उससे उलट
नज़ारा अलग है। मैं अपने दर्शकों को एक खूबसूरत विजुअल्स जरूर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं नक्की झील पर हूँ, जहाँ पर आप देखिए झील के किनारे पर जो खूबसूरती है वो अपने आप में यहाँ पर नज़र आ रही है। और चारों ओर आज वीकेंड है, तो वीकेंड के चलते चारों ओर यहाँ पर पर्यटक ही पर्यटक नज़र आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सर्दी के बीच जो पर्यटकों की आवाजाही है वो पर्यटन स्थल पर लगातार बनी हुई होती है। और ये देखिए जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। प्रीति सर, कहाँ से आए आप लोग? हम गुजरात मोरबी से आए हैं। कैसी सर्दी है माउंट आबू में? बहुत जोरदार है। जोरदार है, फुल गुलाबी है। देखिए यहाँ पर जो विजुअल्स हैं बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। जो नक्की झील के किनारे पर बैठ करके जो सुबह के समय चाय की थड़ियों पर जो नाश्ता करने का आनंद है वो कुछ अलग नजर। और तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए विजुअल्स के अंदर जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और इस कड़ाके की सर्दी के बीच भी जो टूरिस्ट है वो माउंट आबू आते हैं और माउंट आबू के इस खूबसूरती को यहाँ पर निहारते हैं। और तापमान की बात की जाए तो फिलहाल आज का तापमान न्यूनतम 4 डिग्री है। और माउंट आबू की सर्दी भी बेहद अलग है। सुबह जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है तो दिन ढलते ही दिन के जैसे शुरुआत होती है तो उसके बाद जो टेम्परेचर है वो 17 से 18 डिग्री के बीच होता है। तो ऐसे में राजस्थान के जो इलाके हैं और खास करके माउंट आबू, उनमें अलग अलग डिफरेंस है। निचले जो इलाके हैं प्रदेश के, चाहे जयपुर कहें, जोधपुर कहें या फिर अलवर, ये तमाम जो इलाके हैं वहां कोहरे की घनी मार होती है। उससे उलट माउंट आबू का जो मौसम है बेहद खूबसूरत होता है। तो आने वाला जो नया साल है उसको यादगार बनाने के लिए भी टूरिस्ट स्पॉट पर खास तौर पर पर्यटक माउंट आबू के अंदर होंगे। और वहाँ की खूबसूरती और वहाँ का मौसम, और क्योंकि सर्दी कड़ाके की पड़ती है वहाँ पर। ठीक है, एक बार रॉबिन का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, जब बात पहाड़ों की होती है तो सबसे पहले हर किसी के जहन में बर्फबारी आती है। सर्दी है, बर्फबारी ना हो, ये लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनको लगता है कि भाई पहाड़ों पर जा रहा है, सर्दी पड़ चुकी है। फिलहाल शिमला में क्या हालात है, किस तरह की सर्दी वहां पर पड़ रही है? बिल्कुल क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में भी कमोवेश यही स्थिति है। बर्फबारी ना होने से यहाँ भी जो शुष्क सर्दी है उससे लोग त्रस्त हैं और कड़ाके की ठंड पूरे प्रदेश में पड़ रही है। हालांकि आज मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आदेश जो है अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट है हालांकि। और ऐसे में शिमला समेत कई इलाकों में आज बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले 6 से 7 दिनों से लगातार रात के वक्त यहाँ पर शीतलहर दर्ज की जा रही थी। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरे प्रदेश में बारिश बर्फबारी नहीं हो रही है। केवल लाहौल स्पीति, इसके अलावा चंबा और कुल्लू के जो बहुत ऊंचाई वाले इलाकों हैं वहां पर बर्फबारी हल्की हल्की दर्ज की गई बीते रोज। और उसकी वजह से जो पूरे प्रदेश में जो है शीतलहर दर्ज की जा रही है। बात निचले इलाकों की करें, धर्मशाला हो, इसके अलावा हमीरपुर हो, तो इन इलाकों में कोहरा दर्ज किया जा रहा है। इसके चलते जो ठंड है वो यहाँ पर कड़ाके की है और लोग हाड़ कंपा देने वाली ठंड महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार क्योंकि शुष्क सर्दी प्रदेश में बनी हुई है, ऐसे में जो रात और सुबह के जो टेम्परेचर है वो 0 और 0 से नीचे भी दर्ज किए जा रहे हैं। अब ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश के अंदर बारिश बर्फबारी हो ताकि इस जो कड़ाके की ठंड है इससे राहत मिलती हुई नजर आए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हर कोई इसका इंतजार कर रहा है कि बर्फबारी वहां पर हो और जाहिर सी बात है भी पर्यटकों की संख्या भी वहां पर बढ़ेगी। लेकिन सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, दिसंबर का ये महीना खत्म होने को है और ऐसे अभी जनवरी और फरवरी की बात करें तो और ज़्यादा सर्दी यहाँ पर पड़ेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, वो तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस तरीके के हालात पूरे देश भर में इस वक्त सर्दी से बने हुए हैं। हम आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी दिखा रहे थे।